क्या आपके पास वह सारी अच्छी चीजें हैं जो आप अपने लिए चाहते थे? क्या आपने अपनी जिंदगी में वह सारी धन दौलत बना ली है जिसके आप हकदार हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना में है तो आपने आज सही वीडियो चालू की है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस बुक से जानेंगे मनचाही संपत्ति और समृद्धि पाने के तरीके। इस किताब में कई बेस्ट सेलर राइटर्स द्वारा बताए गए वह सारी नीतियां और सिद्धांत है जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अमीरी ला सकते हैं। तो इस बुक की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से करते हैं। एक पोल्ट्री फार्म की मालकिन ने मुर्गियों को खाना खिलाते समय बहुत ही रोचक बात नोटिस की कि जब भी वह मुर्गियों के पसंद की चीजें एक बड़े बर्तन में रखकर उन्हें खाने के लिए बुलाती है, तब सारी मुर्गियां बर्तन की तरफ भागती हैं। जो मुर्गी बर्तन के करीब होती है वह जल्दी से अपने मुंह में दानों को भरकर दूर कोने में चली जाती है। बाकी मुर्गियां उसके मुंह में भोजन देखकर उसके पीछे दौड़ती हैं और उस लेडी की आवाज को अनसुना करके बर्तन के पास आती ही नहीं। कुछ ही देर में सारी मुर्गियां दूर कोनों में जमा हो जाती हैं और वह उस भोजन को छीनने के लिए आपस में लड़ रही होती है जो कुछ मुर्गियों ने अपनी चोंच में भरा होता है। वे सब इस बात को बिल्कुल नहीं जानती कि यह पूरा बर्तन जो खाने से भरा हुआ है उनसे कुछ ही दूरी पर रखा हुआ इंतजार कर रहा है। यही तरीका इंसानों का भी है। कोई भी ब्रह्मांड रूपी बड़े बर्तन के बारे में नहीं सोचता जिसमें ढेर सारा धन रखा है और जो सबके लिए है। जब भी किसी इंसान को धन मिलता है तो उसके आसपास के अंधे लोग उस धन को पाने के लिए जोर लगा देते हैं और उस ब्रह्मांड रूपी बर्तन के बारे में सोचते ही नहीं जो उनका इंतजार कर रहा है, जिससे वह जितना चाहे उतना धन ले सकते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि भगवान हमें कभी भी गरीब और भूखे नहीं देखना चाहता है? भगवान हमें हमेशा खुश, समृद्ध और सफल देखना चाहता है, क्योंकि गरीबी में कोई अच्छाई नहीं होती है। यह एक मानसिक बीमारी की तरह है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में लगातार धन का अभाव है तो इसका मतलब है आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सही ढंग से दौलत कमाना गलत नहीं है बल्कि इस कायनात की जरूरत है। अगर आपकी संपत्ति सही जगह से आती है तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि धन की मदद से हम खुद के लिए और पूरी मानवता के लिए वह सारे अच्छे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। गरीबी किसी की नियत नहीं है, लेकिन हमें हमारे अतीत में, खास करके बचपन में जिस तरह की शिक्षाएं मिली हैं वही हमें बंधन में बांधे हुए हैं। गरीब तब तक गरीब रहेंगे जब तक गरीबी के नियमों से अपने आप को जोड़े रखेंगे। सफलता और संपत्ति की भी उतनी ही वैज्ञानिक ढंग से हम योजना बना सकते हैं जैसे किसी घर की या शहर की बनाई जाती है। हम सब 3 चीजों के लिए जीते हैं, पहले शरीर के लिए, दूसरा मन के लिए और तीसरा आत्मा के लिए। यह तीनों इच्छाएं समान रूप से जरूरी हैं और इन तीनों में से एक भी ठीक से नहीं रह सकती। अगर बाकी के 2 को कम कर दिया जाए, असली जीवन का मतलब है शरीर, मन और आत्मा तीनों की जरूरत को पूरा करना। बहुत से लोग मनचाही दौलत नहीं कमा पाते क्योंकि वह पैसे की बुराई करते हैं। वह पैसों को गंदा कहते हैं और पैसों को लालच और सभी समस्याओं की जड़ समझते हैं। अगर आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ यह कहते हो कि मैं सिर्फ पैसा चाहता हूं और मैं सिर्फ पैसे पर ध्यान दूंगा, इसके अलावा किसी और चीज का कोई मतलब नहीं है, तो आप पैसे पाकर अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन इससे आपका जीवन असंतुष्ट, दुष्ट हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। लेकिन जब हम जीवन की बाकी चीजों की तरह पैसों को भी बराबर अहमियत देते हैं और सही तरीके से उसे कमाते हैं तो यह जीवन में खुशहाली लाए। याद रखो, हम यहाँ पर एक संतुलित जीवन जीने आए हैं और ऐसा जीवन जीने के लिए सभी को पैसा चाहिए। अपने दिमाग में से पैसों से जुड़े सभी तरह के अजीबोगरीब अंधविश्वासों को निकाल दे। पैसा भ्रष्ट है, गलत है, ऐसा कभी न समझे। अगर आप ऐसा करेंगे तो पैसा पंख लगाकर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखिए, जिसकी आप बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, आप उस चीज को कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि उस इंसान ने घोटाला किया है, वह घोटालेबाज है, वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है। अगर आप इस तरह से बात करने वाले इंसान की जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि वह इंसान किसी न किसी तरह की पैसे की तंगी से गुजर रहा होगा।
उसके कॉलेज के पुराने दोस्त सफल हो गए होंगे और वह नहीं हो सका, इसीलिए वह दूसरों की तरक्की से जलता है। वह खुद तो पैसे चाहता है, लेकिन वह अपने धनवान दोस्तों की बुराई करता है। इनडायरेक्टली वह धन की बुराई करता है। ऐसे में वह कितनी भी प्रार्थना कर ले, धन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। जो व्यक्ति बुराई से पैसे कमा रहा है, भगवान उसे उसका फल जरूर देंगे। आपको अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेष पालकर खुद का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे यह कहूं कि संपत्ति के असली दुश्मन हमारे ही अंदर छुपे हैं, तो आपको झटका लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जिस तरह की चीजों को फील करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में होने लगती हैं। इसीलिए अगर हम अपने विचारों को पूरी तरह से बदल दें, तो आप यह देखकर चकित हो जाएंगे कि बाहर की स्थितियां भी उतनी ही जल्दी बदलेगी। नफरत और आलोचना भरे विचार इल्जाम और हिंसा की आदतों में बदल जाते हैं। प्रेम और विश्वास के विचार दया और करुणा की आदतों में बदल जाते हैं, जो कि हम हमारे फेवर की परिस्थितियों को जन्म देते हैं। इसीलिए नेगेटिव विचारों से बचे और आप देखेंगे कि सारी दुनिया आपकी तरफ बिल्कुल नर्म पड़ जाएगी और यह आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेगी। कमजोर और बीमार विचारों को दूर रखें और हमारी परेशानियां दूर करने हेतु अपने आप अवसर सामने आने लगेंगे। आपको जरूरत है अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने की। अपने पैसे के बारे में पुरानी समस्याओं की कोई बात ना करें। अगर आपके माता पिता ने गरीबी देखी है और आपने भी अपनी शुरुआती जिंदगी में गरीबी देखी है या परेशानियां झेली हैं, तो भी इनके बारे में जितना हो सके उतना किसी को न बताएं, क्योंकि ऐसा करते समय आप अपने आप को गरीबी से जोड़ते हैं और इसलिए आपकी सही दिशा में जा रही प्रगति रुक जाती है। यह बात बिल्कुल सच है कि हम अपनी बाहरी परिस्थितियां नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपने विचार चुन सकते हैं, और जब हम अच्छे विचार चुनेंगे तो हमारी बाहरी परिस्थितियां भी अपने आप अच्छी हो जाएंगी। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि आप दुनिया की समृद्ध होने में मदद सिर्फ खुद को समृद्ध बनाकर ही कर सकते हैं, दूसरों से ईर्ष्या और प्रतियोगिता रखकर नहीं। अगर आप अपना ज्यादातर ध्यान संपत्ति और समृद्धि को दे रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप निर्दय हैं। अमीर होना आपके जीवन का एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि अमीर होना बाकी सारी चीजों को भी शामिल करता है। अमीर होकर आप अपने शरीर को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे सकते हैं और अपना जीवन बेफिक्र होकर जी सकते हैं। बहुत सारे लोग गरीबी में इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस दुनिया में सभी लोगों के लिए संपत्ति है और उन लोगों को भी वह रास्ता दिखाया जा सकता है जो आपके जीवन में संपत्ति लाएगा। आप यह बात जरूर मानेंगे कि आप भगवान की और दूसरे इंसानों की सेवा अमीर होकर सबसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं या जिन्होंने भी धन को विरासत में पाया है या खुद कमाया है, उन सभी महान लोगों ने दुनिया को जो भी अच्छाई दी है, वह सब पैसे के बिना संभव नहीं हो सकती थी। संपत्ति के विचार संपत्ति को आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप संपत्ति बनाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको उन शक्तियों को आकर्षित करना चाहिए जो इसे पाने में आपकी मदद करेंगी। आपके विचार समान विचारों को आकर्षित करते हैं। अगर आप गरीबी के विचार सोचेंगे, तो आप गरीबी को आकर्षित करेंगे। अगर आपने मन बना लिया है कि आप अमीर होने जा रहे हैं, तो इस विचार में अपनी सारी मानसिक शक्तियां डाल दें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होता है। अगर आप गलत तरीके से किसी से पैसा छीन हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह पैसा आपसे वापस ले लिया जाएगा। आपको किसी से प्रतियोगिता करके पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रचनात्मक तरीके से संपत्ति का निर्माण करना है। याद रखिए, हर इंसान में असंभव शब्द को पार करने की क्षमता है और अपने आप को सफल और समृद्ध बनाने की काबिलियत है। नेपोलियन हिल संपत्ति के बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं। उनका कहना है कि जितने काम से हमें पैसे मिलते हैं, उससे ज्यादा काम करने पर ही संपत्ति बनती है। बहुत सारे लोगों की यह आदत होती है कि वह अपनी तनख्वाह के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यह लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि जैसे हम हाथ और पैरों का जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उतने ही ज्यादा मजबूत होते हैं। उसी तरह से मस्तिष्क के इस्तेमाल से मस्तिष्क भी मजबूत होता है। ज्यादा से ज्यादा सेवा देने से सेवा देने की क्षमता बढ़ती है
और यह बात पूरी तरह से सच है कि आप प्रकृति को जितना देते हैं यह दुगना करके आपको वापस लौटा देती है। दूसरा, कीमत से ज्यादा से सेवा देने पर आप अपनी तरफ अच्छा ध्यान खींचे, और जब आप अच्छाई अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो वहीं परिस्थितियां भौतिक रूप से आपके सामने बनने लगती हैं। यह सिर्फ एक आकर्षण सिद्धांत नहीं है, यह पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। यह तुरंत काम नहीं करेगा, लेकिन यह बिल्कुल सटीक है और समय के साथ जरूर काम करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं। आप मजदूर हो सकते हैं, लेकिन आप तब भी दे सकते हैं। आप थोड़ा ज्यादा काम दे सकते हैं। दूसरा, कि सफलता में खुशी पाने वाले लोग बड़े दिल वाले होते हैं और इससे पता चलता है कि वह भी सफलता के हकदार हैं। आप देखेंगे कि अमीर लोगों के जीवन में कुछ एक मामलों को छोड़ दें तो सिर्फ संपत्ति बनाना ही मेन काम नहीं होता। उनका मुख्य काम होता है मानवता की सेवा, क्योंकि महानता हमेशा मानव सेवा से ही आती है। कई लोग गरीबी का जीवन इसलिए भी जीते हैं क्योंकि वह अपने जीवन में मिली चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं। ऐसा करके वह अपने आप को उस देवीय शक्ति से दूर कर लेते हैं जिसके पास आपके लिए हर चीज का सृजन करने की शक्ति है। यह याद रखिए कि हम उस देवीय शक्ति के जितने करीब होते हैं, हम उतनी ही ज्यादा संपत्ति पाते हैं। कृतज्ञता एक ऐसा मानसिक नजरिया है जो हमें उस देवीय शक्ति के करीब ले जाता है, जिससे हम समृद्धि का आशीर्वाद पा सकते हैं। जब आप देवीय शक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, तब वह शक्ति भी आपकी तरफ चलकर आती है और यह आपको वह सारी चीज दे सकती है जिसके आप हकदार हैं। इसलिए कभी भी अपने मस्तिष्क को छोटी चीजों पर टिकने न दे, क्योंकि यह छोटी चीजें आपको घेर लेती है। दूसरी तरफ अपने मस्तिष्क को श्रेष्ठ और अच्छी चीजों पर टिकाए, तब आप श्रेष्ठ चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। 25,000 लोगों के रिसर्च करने के बाद यह बात निकलकर सामने आई है कि गरीबी और असफलता का एक बड़ा कारण है टालने की आदत या निर्णय न लेने की क्षमता। कई अमीर लोगों के बारे में जानकर यह पता चला है कि उनमें से हर एक पास तुरंत निर्णय लेने की क्षमता थी और वह अपने निर्णय कभी कभार ही बदलते थे, जबकि ज्यादातर असफल लोग दूसरों के नजरिए से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप दूसरों के निर्णय से, दूसरों के नजरिए से प्रभावित हो रहे हैं, तो आप जीवन में कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और अपनी इच्छा को धन में नहीं बदल पाएंगे। अगर आप दूसरों के दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें, अभी काम पर लग जाए, असफल हो जाए और उससे कुछ सीखें, बजाय उसके कि अपने टैलेंट को बैठे बैठे वेस्ट करें। याद रखो, पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर भगवान के पास है। जो हमारे पास है वह है आज, इसलिए इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। जब आप अपनी मदद करने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने अपनी क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है, और फिर ऐसे में आप उन सभी मददगार चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं जो इस दुनिया में पहले से मौजूद है और जो आपको समृद्ध बनाने के लिए जरूरी है। हमें जरूरत है ऊपर उठकर बड़ा सोचने की। किसी भी चीज को मात्र चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने में अंतर होता है। इंसान किसी चीज के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक वह यह नहीं मानता कि वह इसे पा सकता है। कुछ भी हो जाए, हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखें कि आप जो भी बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। आप उस चीज को कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आस्था ही वह शक्ति है जो हमारे अंदर के श्रेष्ठ को बाहर निकाल सकती है। हम उन सारी देवीय शक्तियों से मदद पा सकते हैं जब हम पूरी आस्था के साथ उन भरोसा रखते हैं। आस्था से शक्ति बढ़ती है और हर इंसान की क्षमता और काबिलियत भी बढ़ती है। बड़ी से बड़ी सफलता पाने के लिए यही एक रास्ता है जो पूरी तरह से सटीक है। डॉक्टर जोसेफ मफी ने संपत्ति पाने का एक बहुत ही सरल मानसिक तरीका दिया है, जिसमें आपको खुद के अवचेतन मन पर भरोसा करने की जरूरत है। आपको एक धनी, खुशहाल और सफल इंसान होने के लिए हमेशा इन बातों को दोहराते रहना चाहिए कि मैं पैसे को पसंद करता हूँ, मैं पैसे से प्रेम करता हूँ और मैं रचनात्मक तरीके से बुद्धिमानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करता हूँ। पैसा मेरी जिंदगी में आ रहा है, मैं इसे खुशी से देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। पैसा अच्छा है, यह बहुत अच्छा है,
याद रखिए, आप यहाँ एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं, जिसमें पैसा भी आपका एक लक्ष्य है। इसीलिए पैसे को भगवान न बना ले। साथ में यह भी याद रखें कि गरीबी में कोई गुण नहीं है। यह एक बीमारी है जिसका इलाज आप खुद को अमीर बनाकर ही कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए